तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें नॉर्मन और उसकी वाइफ लूसी को दिखाया जाता है। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि इन दोनों की शादी तो काफी टाइम पहले हो चुकी थी, लेकिन उन दोनों के बच्चे की मौत के बाद उन दोनों की लिविंग रिलेशनशिप काफी बिगड़ती जा रही थी और ये दोनों अपने बीच तनाव को कम करने के लिए अपने पूर्वजों के घर पर जा रहे होते हैं। अब रास्ते में हमें नॉर्मन और लूसी की बातों से पता चलता है कि लूसी इस जगह पर आने के लिए तैयार नहीं थी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रास्ते में ये लोग एक रेस्टोरेंट पर रुकते हैं। तब यहाँ पर पॉल नाम का एक आदमी नॉर्मन से कहता है कि चलो अंदर आकर कुछ खा लो, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। लेकिन यहाँ पर लूसी और इजाबेल दोनों अंदर जाने से मना कर देते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि नॉर्मन जैसे ही उस रेस्टोरेंट के अंदर जाता है तो जैसे उस रेस्टोरेंट में एकदम से खामोशी छा जाती है, क्योंकि नॉर्मन लंदन से वहां पर आया था और उसको अच्छे से स्पेनिश नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से वहां पर बैठे लोग उसका मजाक बना रहे थे। लेकिन तभी उस रेस्टोरेंट पर पॉल आ जाता है और वो उन लोगों से कहता है कि तुम्हें टूरिस्ट लोगों पर ऐसे हंसना नहीं चाहिए। तब यहाँ पर वो आदमी पॉल को बताता है कि तुम जिस घर में जाना चाहते हो उस घर का जाने का रास्ता थोड़ा खराब है, तो इसलिए तुम्हें थोड़ा घूम कर जाना होगा। तब अब हम देखते हैं कि वो चारों लोग पॉल की गाड़ी में आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़े ही वक्त बाद वो लोग उस घर तक पहुंच भी जाते हैं और ये घर जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि पॉल नॉर्मन को जंगल में अपने साथ शिकार करने के लिए लेकर जाता है। तभी इन दोनों को जंगल के अंदर जाते हुए एक पुराना टूटा हुआ घर मिल जाता है। लेकिन उस घर के अंदर जाने के बाद पॉल को अचानक से एक छोटी सी लड़की दिखाई देती है और यहाँ पर इस लड़की को बिल्कुल कुत्तों की तरह बांध कर रखा गया था और ये लड़की इन दोनों को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा डर जाती है। अब काफी रात गुजर जाने के बाद ये दोनों वापस उस लड़की को अपने साथ लेकर घर पे आ जाते हैं। अब वो छोटी लड़की को देखकर लूसी और इजाबेल काफी हैरान रह जाते हैं। अब अगली सुबह पॉल फैसला करता है कि वो अकेले ही उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन चला जाएगा, जिसमें उसे कुछ घंटे लग सकते हैं। लेकिन तभी अब वो घर से बाहर निकलने ही वाला था, तब तक वो दरवाजा खोलकर देखता है कि उसके सामने 4 लोग खड़े होते हैं और ये चारों कोई और नहीं बल्कि जो रेस्टोरेंट में बैठकर इस पर हंस रहे होते हैं वही थे। और इनमें से एक आदमी बताता है पॉल को कि मेरा नाम पैको है और ये दोनों मेरे भाई हैं जिनका नाम पिग और एंटो है। और यहाँ पर तीसरा आदमी निगुल हमारा कजन है। जिसके बाद अब पैको पॉल से कहता है कि विलेज से एक छोटी सी लड़की गायब हो गई है, जिसको हम लोग ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं। लेकिन यहाँ पर पॉल झूठ बोल देता है कि मैंने तो यहाँ पर किसी भी छोटी लड़की को नहीं देखा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ उसे ढूंढने के लिए चल सकता हूँ। अब घर के अंदर आने के बाद पॉल नॉर्मन और लूसी को समझाता है कि वो लोग एक छोटी सी लड़की को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें इस लड़की के बारे में उन्हें कुछ बताना चाहिए, क्योंकि मैं इन लोगों को लेकर यहाँ से कहीं दूर जा रहा हूँ। तो तब तक नॉर्मन तुम उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन चले जाना। अब रास्ते में पॉल के पूछने पर पैको बताता है कि वो लड़की हमारी बहन की तरह है। अब थोड़ी दूर आगे जाने के बाद ये चारों लोग अलग होकर उस लड़की को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। इधर घर पर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद जैसे ही इजाबेल नींद से जागती है तब नॉर्मन उसे झूठ बोलने लगता है कि पॉल मदद मांगने के लिए बाहर गया हुआ है। अब थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि पिग और एंटोनियो वापस इजाबेल और लूसी के पास आ जाते हैं। तब यहाँ पर हम देखते हैं कि पिग अब लूसी के साथ बदतमीजी करने लगता है और हम देखते हैं कि इसके दौरान नॉर्मन घर के बाहर होता है जो कि पॉल को ढूंढ रहा होता है। जिसके बाद अब पिग लूसी के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पर इन लोगों से डरते हुए इजाबेल बता देती है कि वो छोटी लड़की इस घर के ऊपर है, लेकिन तब तक नॉर्मन भी घर पे वापस आ जाता है और यहाँ पर लूसी की ऐसी हालत देखकर वो पिग को यहीं पर शूट कर देता है, जिससे डरकर एंटोनियो वहां से भाग निकलता है। उधर हम देखते हैं कि पैगो और मिकुल पॉल को बेहोश कर देते हैं और उसे बंद पड़े घर के पास लेकर चले जाते हैं और उसके होश में आने के बाद उसको समझाते हैं कि उस लड़की के मिलने के बाद हम लोग यहाँ पर वापस आएंगे और मेरा यकीन मानो कि हम उस लड़की को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वापस आने के बाद मैं तुम्हें सारी हकीकत बता दूंगा। लेकिन इधर हम देखते हैं कि पॉल उन सबको चकमा देकर वहां से भाग निकलता है। उधर नॉर्मन, लूसी और इजाबेल उस लड़की को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक से वहां पर तेज से बारिश होने लगती है। उधर दूसरी तरफ पॉल पैको के कजन मिकुल को मार डालता है, लेकिन अब जैसे ही वो एंटोनियो को मारने की कोशिश करता है तभी वहां पर पैको भी आ जाता है। अब एंटोनियो को जैसे ही पैको से पता चलता है कि उन लोगों ने पिग को मार डाला है तो यहाँ पर पैको पॉल को शूट कर देता है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नॉर्मन और बाकी लोग उस दूसरे विलेज में आ जाते हैं, लेकिन उस गांव में कोई भी टेलीफोन नहीं था। लेकिन काफी ज्यादा बारिश हो रही होने के कारण वो एक लड़की उनको अपने घर के अंदर आने देती है। अब रात होने के बाद नॉर्मन की नजर पैको और एंटोनियो पर पड़ती है, जो कि पूरे गांव में उन्हें ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पर इजाबेल और नॉर्मन नोटिस करते हैं कि पॉल उनके साथ नहीं था, जिससे यहाँ पर ये लोग समझ जाते हैं कि पॉल अब इस दुनिया में नहीं रहा और ऐसा देखकर अब इजाबेल रोने लगती है। तब नॉर्मन उस छोटे से बच्चे को पीछे के दरवाजे से लेकर निकल जाता है और इस दौरान उसे एंटोनियो को शूट करना पड़ जाता है। अब आखिरकार पैको और नॉर्मन का आमना सामना हो ही जाता है। यहाँ पर पैको नॉर्मन से कहता है कि इस लड़की को मेरे हवाले कर दो, क्या तुम देख नहीं सकते वो छोटी बच्ची रो रही है। तभी वहाँ पर लूसी भी आकर उससे कहती है कि तुम्हें अब इस बच्ची को जाने देना चाहिए और हम देखते हैं कि उसके छोड़ते ही वो बच्ची वहाँ से भागती हुई पैको के पास आ जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो लड़की पैको के साथ काफी खुश थी और किसी वजह से उन लोगों ने उस लड़की को वहाँ पर बांध कर रखा हुआ था।
और मूवी के आखिरी सीन में दिखाया जाता है कि उस गांव का एक आदमी उन दोनों को लेकर वहां से चला जाता है और इसी को दिखाते हुए इस मूवी का यहीं पर एंड हो जाता है।